हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। आज हम इसमें पढ़ेंगे सॉल्वेंसी रेशियो। तो आइए देखते हैं सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है। सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस इज determined by its ability to meet its contractual obligations towards stakeholders, particularly towards external stakeholder. They are essentially long term in nature. तो ये है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो का डेफिनेशन। आइए एक बार फिर से हम पढ़ के सुना देते हैं। सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस इज डिटरमाइंड बाय इट्स एबिलिटी टू मीट इट्स कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स स्टेक होल्डर, पर्टिकुलरली टुवर्ड्स एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। दे आर एसेंशियली लॉन्ग टर्म इन नेचर। आइए देखते हैं सॉल्वेंसी रेशियो कितने प्रकार के होते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो, तो पहला टाइप है सॉल्वेंसी रेशियो का डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो। दूसरा टाइप है सॉल्वेंसी रेशियो का प्रोप्राइटरी रेशियो। तीसरा टाइप है टोटल एसेट्स टू डेब्ट्स रेशियो। और हमारा चौथा टाइप है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये हमारे चार टाइप के सॉल्वेंसी रेशियो है। डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आइए डेब्ट इक्विटी रेशियो को समझते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो, इसका फॉर्मूला है डेब्ट और लॉन्ग टर्म लोन्स बाय इक्विटी और शेयर होल्डर्स फंड। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म लोन्स, और उसको हम डेब्ट भी बोल सकते हैं, और शेयर होल्डर्स फंड बाय शेयर होल्डर्स फंड, जिसको हम इक्विटी भी बोल सकते हैं। आइए देखते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स में क्या क्या आता है। लॉन्ग टर्म लोन्स, और इसका दूसरा नाम डेब्ट है, इसे हम डेब्ट भी बुलाते हैं। तो इसमें आता है डिबेंचर्स, मोर्टगेज लोन, बैंक लोन, लॉन्ग टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस,
टर्म प्रोविजंस। अगर क्वेश्चन में ये सब दिया रहेगा, ये सब आइटम्स, तो हम इससे लॉन्ग टर्म लोन्स निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या रहता है। शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी भी इसको हम बुला सकते हैं। इसमें रहता है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरा हमारा रहता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तीसरा रहता है हमारा जनरल रिजर्व। चौथा हमारा रहता है सिक्योरिटी प्रीमियम। पांचवा हमारा रहता है कैपिटल रिजर्व। छठा हमारा रहता है प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस। इसमें हम लेस भी कर देते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और लेस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड के बैलेंस का। और डेब्ट इक्विटी रेशियो का आइडियल बैलेंस है, आइडियल रेशियो है 2:1। आइए कुछ फॉर्मूला देखते हैं जिससे हम शेयर होल्डर फंड निकाल सकते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन में टोटल एसेट दिया हो तो हम इसमें नॉन करेंट एसेट को, अगर क्वेश्चन में टोटल एसेट निकालना हो तो हम इसे नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट को ऐड करके निकाल सकते हैं। और इसमें लेस कर देंगे हम करेंट लायबिलिटी और लेस करेंगे नॉन करेंट लायबिलिटी। और स्टूडेंट्स, नॉन करेंट लायबिलिटी हमारा निकलता है लॉन्ग टर्म डेब्ट्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन से। आइए कुछ और फॉर्मूलाज देख लेते हैं। शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए हम कैपिटल एम्प्लॉय को माइनस करेंगे नॉन करेंट लायबिलिटी से। नॉन करेंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए हम कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करेंगे नॉन करेंट लायबिलिटी से। नॉन करेंट लायबिलिटी निकालने के लिए हम माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड को शेयर होल्डर फंड से। और शेयर होल्डर फंड को निकालने के लिए हम टोटल लायबिलिटी माइनस NCL, नॉन करेंट लायबिलिटी माइनस करेंट लायबिलिटी करेंगे, तब हमारा शेयर होल्डर फंड निकल जाएगा। अगर क्वेश्चन में टोटल लायबिलिटी दिया है, नॉन करेंट लायबिलिटी दिया है और करेंट लायबिलिटी दिया है,
अगर क्वेश्चन में शेयर होल्डर फंड निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है और नॉन करेंट लायबिलिटी दिया है तो उससे शेयर होल्डर फंड निकल जाएगा। नॉन करेंट लायबिलिटी निकालना है और क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, शेयर होल्डर फंड दिया है तो उसको माइनस करके हम नॉन करेंट लायबिलिटी निकाल लेंगे। आइए एक क्वेश्चन से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन डेब्ट इक्विटी रेशियो को कैलकुलेट करने का। इसमें दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख का, जनरल रिजर्व 1 लाख का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 50,000 का, 10% डिबेंचर्स का दिया है 1,30,000, करेंट एसेट दिया है 1 लाख का और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिया है 10,000 का। स्टूडेंट्स, हम डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालने के लिए इस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को माइनस करते हैं। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में दिया है डेब्ट इक्वल टू 10% डिबेंचर्स। ये हमारा डेब्ट है। तो हमारा डेब्ट कितना का है? 1,30,000 का। और चलिए निकालते हैं शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर होल्डर फंड को। तो हमारा शेयर होल्डर है इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख का, ये हमारा 5 लाख का है। जनरल रिजर्व है 1 लाख का, जनरल रिजर्व है और 50,000 का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो 50,000 और हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस माइनस होगा तो वो है 10,000 का। तो हमारा इक्विटी शेयर होल्डर फंड आ गया 6,40,000 का। आइए तो अब डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालते हैं क्वेश्चन। डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू डेब्ट बाय शेयर होल्डर फंड। तो हमारा डेब्ट है हमारा 1,30,000 और शेयर होल्डर फंड है हमारा 6,40,000। तो इसका रेशियो आया 0.203:1। ये है हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। आइए अब दूसरी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें फाइंड करना है डेब्ट इक्विटी रेशियो। हमारा 3 आइटम है। टोटल एसेट दिया है हमारा 1,25,000 का, टोटल डेब्ट दिया है 1 लाख का, करेंट लायबिलिटी दिया है हमारा 50,000 का। तो आइए इसे डेब्ट इक्विटी रेशियो फाइंड करते हैं। तो हमें निकालना पड़ेगा डेब्ट। तो हमें लॉन्ग टर्म डेट निकालना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो इसके लिए हमें माइनस टोटल डेब्ट को माइनस करना पड़ेगा करेंट लायबिलिटी से। तो हमारा टोटल डेब्ट है इधर 1 लाख का और हमारा 50,000 है करेंट लायबिलिटी। तो हमारा लॉन्ग टर्म डेब्ट निकल गया 50,000। आइए अब निकालते हैं इक्विटी को। इक्विटी का फॉर्मूला है टोटल एसेट माइनस टोटल डेब्ट। तो टोटल एसेट है हमारे पास 1,25,000 का और टोटल डेब्ट है हमारे पास 1 लाख का। तो हमारा इक्विटी आ गया 25,000। आइए अब डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू डेब्ट बाय इक्विटी इक्वल टू 50,000
50,000 बाय 25,000, जिसे डिवाइड करने पे हमारे पास आता है 2। तो इसका 2/1 दैट इज इक्वल टू 2:1। ये है हमारा आंसर। तो आज के इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और मिलते हैं अगले वीडियो पे। मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।